दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग जो संविधान और सम्मान ज्ञान का प्रैक्टिस सेट फ्री चालू किए थे यूपीएसआई के लिए, उसका वीडियो नंबर 10 है। इसके पहले हमने 1 से 9 तक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवा लिए। अगर जो आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा, उसमें भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन कवर किए गए हैं। ठीक है, और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन अगर जो गलत हुआ है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो उसको एक बार जरूर हम लोग क्रॉस चेक कर लेंगे। आप भी चेक करिएगा, हम भी चेक कर लेंगे क्रॉस कि हाँ, हो सकता है किसी क्वेश्चन में हमने गलत बता दिया हो। तो आज का जो सीरीज है उसको स्टार्ट करते हैं। इसमें भी हम लोग 40 क्वेश्चन कवर करेंगे। और आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है, 2002 में भारतीय संविधान के संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। तो जो 2002 में जो संविधान संशोधन हुआ था जिसमें एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, तो वह किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो वो 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है पूछ रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। तो भारत जो है वह एक धर्मनिरपेक्ष मतलब देश है। ठीक है, यहाँ पे किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं किया गया है। यहाँ पे जितने भी धर्म है सबको मान्यता दी गई है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है? तो ऑप्शन नंबर ए दे रहा है आपका लेटराइट मृदा, ऑप्शन बी दे रहा है आपका जलोढ़ मृदा, ऑप्शन सी दे रहा है आपका काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी दे रहा है आपकी लाल मिट्टी। ठीक है, तो जो कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है वो आपकी काली मृदा मानी जाती है, अर्थात काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोरान, सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे तत्वों को डॉट डॉट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो इनको जो है किस मतलब ग्रुप में रखा जाता है? तो इनको जो रखा जाता है आपका उपधातु के ग्रुप में रखा जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। वाष्पीकरण के फलस्वरूप डॉट डॉट होता है। तो जब वाष्पीकरण होता है उसके फलस्वरूप क्या होता है पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो शीतलन होता है। ठीक है, क्योंकि जब वाष्पित होता है तो वाष्प के साथ जो जल के कण होते हैं वो गर्मी को उष्मा को लेके उड़ जाते हैं, अर्थात गर्मी को लेके मतलब उष्मा कहना जरूर ज़्यादा सही रहेगा, उष्मा को लेके उड़ जाते हैं, तो वहां पे शीतलन होता है। ठीक है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं, इसमें पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए दे रहा है आपका कपासी, ऑप्शन बी दे रहा है आपका कपासी वर्षा, ऑप्शन सी दे रहा है वर्षा अस्त्री, ऑप्शन नंबर डी दे रहा है आपका पच्छाद अस्त्री। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका वर्षा अस्त्री, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1864 में भारत में प्रथम वन महानिरीक्षक कौन थे? तो प्रथम वन महानिरीक्षक कौन थे पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका डाइट्रिच बैंड्रिस जो थे वह इसके प्रथम वन महानिरीक्षक थे, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग नहीं है इसमें से? तो कौन सा ऐसा रोग है जो यौन संचारित रोग नहीं है, हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका टाइफस। टाइफस जो है एक यौन संचारित रोग नहीं है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोषण की वह कौन सी विधि है जिसमें जीव मृदा और क्षयकारी पदार्थ से पोषक तत्वों को घोल के रूप में ग्रहण करते हैं? तो कौन से ऐसे पोषक हैं जो जीव मतलब पोषक जीव हैं जो मृत और क्षयकारी पदार्थ को पोषक तत्वों को घोल के रूप में ग्रहण करते हैं? ठीक है, तो ये होते हैं मृतपोषित पोषक। ठीक है, जो मृत्युजीवी होते हैं, जो जैसे कवक हुए, बैक्टीरिया हुए, तो ये सब चीजें जो होती है ना मृत्युजीवी भी होते हैं, और मतलब जैसे जो कवक होते हैं वह जीवित ही होता है, मतलब मृत चीजों पर वो अपना जीवन मतलब उनका जीवन उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक स्थानांतरण खेती बेबर किस भारतीय राज्य में प्रचलित है? तो बेबर जो है वह एक स्थानांतरित खेती है, तो यह किस राज्य में है, मतलब स्थानांतरित कृषि को बेबर किस राज्य में कहा जाता है? इसका सिंपल भाषा में ये हुआ। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को बेबर कृषि कहा जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गैलाब कोस द्वीपों का एक द्वीप समूह किस पश्चिम में है, मतलब ये किसके पश्चिम में पूछ रहा है। तो यह है आपका किसके पश्चिम में, उत्तर पश्चिम, तो उत्तरी अमेरिका के या पश्चिम में हो जाएगा ना, अर्थात
नहीं नहीं, माफ करना, उत्तरी नहीं, ये दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा यार, सॉरी। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात दक्षिणी अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या दे रहा है। राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, तो किस राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले सर्वाधिक गैंडे पाए जाते हैं पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका काजीरंगा। काजीरंगा जो है यह आपका असम राज्य में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र में संघ कार्यपालिका में डाट डाट होते हैं, तो संघ की कार्यपालिका में कौन कौन होते हैं पूछ रहा है। तो आपका इसका जो देखो, लोकसभा होता है, राष्ट्र और लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये इसके तीनों होते हैं ना। अब जैसे उस हिसाब से देखा जाए तो इसका जो, एक मिनट, केंद्र में संघ में कार्यपालिका में होते हैं पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या है, केंद्र में संघ कार्यपालिका में डाट डाट होते हैं, तो एक राष्ट्रपति भी होता है, ठीक है, और इसमें उपराष्ट्रपति भी होते हैं, और इसमें प्रधानमंत्री होते हैं। केंद्र में संघ कार्यपालिका, तो अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उपनिषद किसकी व्याख्या करता है, तो उपनिषद जो है वह किनकी व्याख्या करता है पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों की व्याख्या करता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। राज्य के राज्यपालों के परिश्रमिकों और सेवा शर्तों के बारे में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है पूछ रहा है। तो यह जो अधिकार है किसको दिया गया है, तो यह केवल भारतीय संसद के पास है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1927 में ब्रुसेल्स में उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं के सम्मान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से कौन शामिल हुआ था पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू जो थे वो इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसका सही ढंग से मिलान किया गया है हमें बताना है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत ग्राम स्तर, ठीक है, और पंचायत समिति ब्लॉक स्तर, जिला परिषद जिला स्तर, ठीक है, और पी ग्राम पंचायत ग्राम स्तर, जिला परिषद जिला स्तर, जिला परिषद जिला स्तर, जिला परिषद जिला स्तर, ये बात में आना चाहिए पंचायत समिति राज्य स्तर, ये भी गलत दिया हुआ है। ठीक है, और तीसरी में क्या दे रहा है आपका, ग्राम पंचायत ब्लॉक स्तर और पंचायत समिति ग्राम स्तर में, ये भी उल्टा दे रहा है। और यहाँ पे ग्राम पंचायत ग्राम स्तर, ठीक है, पंचायत समिति ये जिला स्तर नहीं होता है। तो पहला जो बैठेगा ना सही बैठेगा, ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पे, पंचायत समिति जो होगी वो ब्लॉक स्तर पर, जिला परिषद जो होता है वो जिला स्तर पर होता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या दे रहे हैं। आगे दे रहा है आपका, भारतीय क्षेत्र के ब्रिटिश राजस्व रिकॉर्ड में महाल एक राजस्व भू संपत्ति है जो डाट डाट हो सकती है। तो यह महाल जो होता है, महाल ग्राम को कहते थे। तो महाल जो होता था एक ग्राम या गांव के समूह को महाल कहते थे। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंधों के बारे में सही बताता है। तो पहला पॉइंट क्या दे रहा है, केंद्र राज्य सरकार को हिंदी भाषा के विकास को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दे सकता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या दे रहा है, बी संसद को किसी अंतरराज्यीय नदी या नदी घाटी में पानी के उपयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत पर न्याय निर्णय करने की शक्ति के साथ निहित किया गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा, इसमें दोनों पॉइंट जो दिए गए हैं वो सही हैं आपके। ठीक है, केंद्र राज्य सरकार को हिंदी भाषा के विकास को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दे सकता है, ये भी इसका सही पॉइंट है। संसद को किसी अंतरराज्यीय नदी या नदी घाटी के पानी का उपयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत पर न्याय निर्णय करने की शक्ति के साथ निहित किया गया है, तो ये भी इसका सही पॉइंट है। ऑप्शन नंबर बी भी इसका सही है, अर्थात एक और बी जो है इसके दोनों सही हो जाएंगे आपके। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक एक संकेतक है पूछ रहा है। तो इसमें कौन सा एक संकेतक है इसमें से, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जन्म के समय अनुमानित जीवन काल जो होता है यह मानव विकास सूचकांक का एक संकेतक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, योग्य क्षेम वाह मैं हम किसका आदर्श वाक्य है, तो यह किसका आदर्श वाक्य है पूछ रहा है। तो यह जो है आपका LIC ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय जीवन बीमा का एक आदर्श वाक्य है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका।
चलिए आगे बढ़ते हैं। मल्थास का जनसंख्या सिद्धांत किस अवधारणा पर आधारित से पूछ रहा है, तो किस किस पर आधारित है, तो यह है आपका ज्यामितीय जनसंख्या वृद्धि और अंकगणितीय खाद्य आपूर्ति वृद्धि पर यह आधारित है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम एवं विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय कौन सा है, हमें बताना है। तो सबसे प्राचीनतम और सबसे विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय कौन सा है, तो राज्य संग्रहालय जो लखनऊ है यह सबसे प्राचीनतम उत्तर प्रदेश का और विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किस अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज को कार्यान्वयन मशीनरी के बिना एक गैर बाध्यकारी साधन माना जाता है, तो किसको माना जाता है पूछ रहा है, तो यह आपका मानव अधिकारों सार्वभौम घोषणा को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। सीमा सुरक्षा बल बनाया गया था, तो इसकी बीएसएफ की जो स्थापना हुई थी यह किस वर्ष की गई थी पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1965 में किया गया था। ठीक है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद किससे संबंधित है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 जो है वह किससे संबंधित है पूछ रहा है, तो जो 30 है यह आपका शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाए, सॉरी डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को सशस्त्र बलों, पैरा सैन्य बलों और पुलिस बलों के सदस्य के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या निरस्त करने का अधिकार देता है, तो किस अनुच्छेद के तहत इनके अधिकारों को निलंबित या निरस्त किया गया है ये पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 33 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के पद पर चयनित प्रथम भारतीय का नाम क्या था, हमें बताना है। तो प्रथम भारतीय कौन थे जो चयनित हुए थे, तो श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित जो थी वो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष पद पर चयनित होने वाली प्रथम भारतीय थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, भारत में हर साल राष्ट्रीय दूध दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय दूध दिवस जो है वह किस तारीख को मनाया जाता है पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर को मनाया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फेसबुक पर शो देखने के लिए निम्न में से कौन से प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है, तो फेसबुक पर जो शो देखने के लिए प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है वो कौन सा प्लेटफॉर्म है पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फेसबुक वॉच जो है उस प्लेटफॉर्म को यूज किया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब एक खोज केंद्र बिंदु की ओर बाहर से अंदर की ओर काम करते हुए एक सर्पिल पैटर्न का पालन करते हुए की जाती है, तो पुलिस द्वारा अपनाई गई खोज पद्धति को डैश कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सर्पिल विधि कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान वर्तमान बंगाल राज्य किस रियासत से संबंधित था पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा समतता राज्य के समतता जो बंगाल राज्य का रियासत था उसके अधीन था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेपथलीन एक डैश हाइड्रोकार्बन है, तो किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है या पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नेपथलीन जो है वह एक सुगंधित हाइड्रोकार्बन, सुगंधित या हाइड्रोकार्बन है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस कब मनाया जाता है पूछ रहा है, तो अंतरराष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस जो है वो आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोक अदालतों को डॉट डॉट के तहत वैधानिक दर्जा दिया गया है, तो किस अधिनियम के तहत लोक अदालतों को एक वैधानिक दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत एक वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या दे रहे हैं। निम्नलिखित चित्र में दिखाई गई कोशिका पादप में कहाँ पाई जाती है, तो यह कोशिका पादप में कहाँ पाई जाती है पूछ रहा है, तो संदर्भ दे रहा है आपका सेल वॉल अर्थात कोशिका भित्ति, साइटोप्लाज्म कोशिका ध्रुव, न्यूक्लियस केंद्रक, वैक्यूल्स राजधानी,
तो ये कहाँ पाई जाती है ना, प्रोसिरा। ऑप्शन बी दे रहा है बीज, ऑप्शन सी दे रहा है आपका जाइलम, ऑप्शन नंबर डी दे रहा है आपका जड़। ठीक है, तो यह जो पाई जाती हैं आपकी, तो यह पाई जाएंगी जड़ में, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग क्या दे रहा है। एड्स रोग डॉट डॉट के कारण होता है, तो एड्स रोग जो होता है वो किसके कारण होता है, तो ये आपका विषाणु के कारण होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन और पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होने की घोषणा करी है, तो यह करी है आपका अमेरिका ने, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2025 में चर्चा में रहे डायमंड ट्रायंगल का संबंध किस राज्य से है, पूछ रहा है। तो डायमंड ट्रायंगल का जो संबंध है वह आपका उड़ीसा राज्य से है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में पहली बार हुए सर्वेक्षण के अनुसार डॉल्फिन की संख्या कितनी दर्ज करी गई है, तो इसकी जो संख्या है वह कितनी दर्ज करी गई है, तो यह है आपकी 6327 संख्या दर्ज करी गई है। और सर्वाधिक जो डॉल्फिन पाई गई है वह आपका उत्तर प्रदेश में पाई गई है, फिर उसके बाद आपका बिहार है, फिर उसके बाद आपका असम है, असम के बाद पश्चिम बंगाल का आता है। तो इसमें क्रम वाइज देखा जाए तो सबसे अधिक डॉल्फिन जो है वह आपकी उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद आपका आएगा बिहार, ठीक है, फिर आएगा आपका असम, ठीक है, फिर आएगा आपका पश्चिम बंगाल अर्थात वेस्ट बंगाल आ जाएगा इसमें। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर जो है आपका 6327 जो है इनकी संख्या दर्ज करी गई है। ठीक, और यह सीरीज यहीं पर समाप्त होती है, हम लोग जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।